हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसी रही आप सबकी दिवाली? उम्मीद है बहुत ही अच्छी रही हो और आपकी तैयारी भी सही चल रही हो। तैयारी को बिल्कुल रोकना नहीं है। अगला जो है प्रश्न शुरू करते हैं। तो शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहार गुफाओं को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संघाराम। अगला प्रश्न है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अबींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, चित्रकारों के नामों का उनके चित्रों के साथ सुमेल कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अमृता शेरगिल, द बनाना सेलर, नंदलाल बोस, नटीर पूजा, अबींद्रनाथ टैगोर, उमर ख़याम श्रृंखला, विनोद बिहारी मुखर्जी आपके हो जाएंगे मध्यकालीन संत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सही से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? फिर से रिपीट करती हूँ, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए खजुराहो, ऑप्शन नंबर ए हमारा खजुराहो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इटालियन। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की है? यहाँ कौन लिखा हुआ है, कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, VP सिंह। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेकचंद। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजेंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मथुरा शैली। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाली। अगला प्रश्न है, तलगिरीवर मंदिर किस राजा ने बनवाई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खजुराहो। अगला प्रश्न है, मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डायोराइट से। अगला प्रश्न है, महान स्फिंक्स अवस्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गीजा में। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंपोजियम। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकचंद सेनी के का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रॉक गार्डन से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुप्त युग। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके साथ मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसको खत्म किसने किया था? इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर विशुद्ध BFA यानी बैचलर आर्ट ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कानपुर। बाकी सब जगह है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ में है, कानपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंदेल शासकों द्वारा।
अगला प्रश्न है रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केसरी। अगला प्रश्न है वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौसिन राम। अगला प्रश्न है 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी की बॉल लगने से मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिलिप ह्यूज। अगला प्रश्न है भारत भवन किस शहर में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भोपाल। अगला प्रश्न है वी कुंजमणि कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांसुरी वादक। डागरेओटाइप पद्धति किससे जुड़ी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्लॉक मेकिंग। अगला प्रश्न अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए फटाफट से कुछ और क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करते हैं, आप लोग थोड़ा सा फास्ट सुना कीजिए। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्राम्बे। अगला प्रश्न है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उर्वशी। अगला प्रश्न है आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, N.J. कॉन्टे। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजमेर में। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1952। अगला प्रश्न है फॉर बुक्स ऑन ह्यूमन प्रपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्बर्ट ड्यूरर। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोफेसर कॉलिंगवुड। अगला प्रश्न है भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है वृहत कला कोश के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विनोद भारद्वाज। अगला प्रश्न है शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है राय कृष्णदास संबंधित थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कला इतिहास। अगला प्रश्न है स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांडिंस्की। अगला प्रश्न है NID कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राग दरबारी। अगला प्रश्न है वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गबन। अगला प्रश्न है किस चित्रकार के बाई भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन छापा कलाकार को पहचानिए, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीपक बनर्जी। इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं।